T20 वर्ल्ड कप के लिए हर टीम अपनी प्लेइंग स्क्वाड का ऐलान कर रही है और इंग्लैंड की प्लेइंग स्क्वाड क्या होगी, नाम सामने आ चुके हैं। कौन कौन से धुरंधर हैं ये भी सामने आ चुके हैं। किन दो धुरंधर की छुट्टी कर दी गई है और एक तो 13 करोड़ में बिका था इसी आईपीएल मिनी ऑक्शन में, जिसको माना जाता था कि T20 का ये सुपरस्टार प्लेयर है। इंग्लैंड ने कहा चल भाई तेरी जरूरत हमें नहीं है और उसकी जगह ऐसा बूढ़ा खिलाड़ी बुलाया है इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में, और ऐसा बूढ़ा खिलाड़ी जा रहा है श्रीलंका इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने कि उसको देखकर लोग कह रहे हैं यार ये कितना पुराना खिलाड़ी था, 2015-16 से खेल रहा था, इसको देखा था, ये अचानक कहां से आ गया। कौन है वो बूढ़ा खिलाड़ी और कौन है आईपीएल का वो सुपरस्टार प्लेयर जिसको इंग्लैंड ने एग्जिट का रास्ता दिखाया है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। और ये है खबर, इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सामने आ चुकी है, स्क्वाड का नाम सामने आ चुका है। एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो बस मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले इंग्लैंड की जरा टीम देख लीजिए जिसका ऐलान हुआ है। अब देखिए, इंग्लैंड मेंस इंटरनेशनल T20 सीरीज वर्सेस श्रीलंका। अब T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होना है और उससे पहले श्रीलंका के साथ एक T20 सीरीज भी है, ओडीआई भी है, पर T20 सीरीज है इंग्लैंड की। अब देखिए प्लेयर किसका नाम ऐलान हुआ है। हैरी ब्रूक, ये है कप्तान हैरी ब्रूक। रेहान अहमद, ये खिलाड़ी जो है ना रेहान अहमद, ये अभी तो आप इसको हल्के में ले रहे हैं, इन फ्यूचर ये इंग्लैंड का कैप्टन बनेगा। मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए, रेहान अहमद ये बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है और एक वक्त ये बनेगा इंग्लैंड का कैप्टन। खैर, टॉम बेंटन विकेटकीपर बैट्समैन, बड़ा ही आक्रामक खेलते हैं और नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट में ये बहुत भारी प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन ये बाहर परफॉर्म बहुत कम करते हैं, इनके साथ ये दिक्कत है। जैकब बेथल, शानदार खिलाड़ी, टॉप ऑलराउंडर, एक वक्त पे ये भी इंग्लैंड का कप्तान बनने का दावेदार है आज से कई साल बाद। और आपने देखा कि विराट कोहली की टीम में आरसीबी में जब ये कुछ मैचों के लिए आया था, क्या पारियां ये खेलता था। ऑलराउंडर है। जॉस बटलर के बगैर इंग्लैंड की टीम तो बन ही नहीं सकती, इसलिए इनके बारे में कुछ बोलूं सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इंग्लैंड की टीम का सबसे मजबूत स्तंभ ब्राइडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक। सैम करन भी है, टॉम करन की तो कहानी खत्म है, बिग बैश लीग तक ही सीमित है। सैम करन एक समय आईपीएल में सबसे महंगा बिका था। लियाम डॉसन ही वो बूढ़ा खिलाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था। लियाम डॉसन के बारे में मैं अलग से अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बेन डकेट, लेफ्टी ओपनर, टॉप परफॉर्मर, कोई भी ओपोनेंट हो, कोई भी ग्राउंड हो, बेन डकेट परफॉर्म करता है। विल जैक्स, अभी हमने एशेज में देखा कि नंबर 8-9 पे बैटिंग करने विल जैक्स आए और जब ये T20 ब्लास्ट खेलते हैं तो ये ओपन करने आते हैं और अच्छे ऑफ ब्रेक स्पिनर हैं, यानी ये एस ऑलराउंडर में इनकी गिनती होती है विल जैक की, तो ये जैकपॉट है। जैमी ओवर्टन, अगेन इंग्लैंड की टीम की शुरू से एक आदत रही है, रवायत रही है कि उनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार होती है। एक समय था कि क्रिस जॉर्डन आखिरी नंबर पर आता था, आदिल रशीद जो दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वही एक परिपाटी चली आ रही है, इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। आदिल रशीद हो गए, फिल सॉल्ट, अभी इन्होंने पेपर के साथ बहुत तगड़ी T20 में पार्टनरशिप करते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल सॉल्ट, आहा भाई कमाल, जब ये चलता है तो फिर मैच एक तरफा कर देता है। जोश टंग, वो बॉलर जिसने इंग्लैंड को चौथा एशेज टेस्ट जिताया, और जोश टंग की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं जोश टंग के ऊपर कि कैसे वो खिलाड़ी जो बगैर इंजेक्शन के, जिसका जिंदगी नहीं गुजार सकता था, जो कभी एथलीट नहीं बन सकता था, वो खिलाड़ी टॉप का ना सिर्फ एथलीट बना, बोटॉक्स इंजेक्शन लिया, बल्कि अब टॉप परफॉर्मर है। क्या गेंद फेंकता है, और स्टीव स्मिथ को जो बोल्ड मारा चौथे एशेज में, कमाल था। ल्यूक वुड तेजी से दौड़ के आता है, फेंकता है, बढ़िया पेस बॉलर है, लेकिन इनकी भी परफॉर्मेंस उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग नहीं रहती। तो यह है इंग्लैंड की स्क्वाड। अब यहां एक शब्द पे आप गौर करिएगा, यहां लिखा है इंग्लैंड मेन नेम प्रोविजनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। प्रोविजनल का मतलब होता है कि भाई हम ये नाम दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ तो यही हमारे खिलाड़ी रहेंगे, और ये गारंटी नहीं है कि ये हमारे फाइनल हैं, यानी इस लिस्ट में चेंज हो सकता है और नहीं भी। यानी मोटे तौर पर माने तो अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं हुआ तो इंग्लैंड इसी स्क्वाड के साथ
वर्ल्ड कप में जाएगा। इसी को कहते हैं प्रोविजनल, कि भाई हम चेंज भी कर सकते हैं, ये कोई हमारी फाइनल लिस्ट नहीं है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि जो प्रोविजनल लिस्ट में नाम रहते हैं वही फाइनल माने जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को इंजरी नहीं लगी तो, अब हो सकता है किसी को इंजरी लग जाए तो लियाम लिविंगस्टन का नाम आ जाए इन पर। अभी 13 करोड़ का खिलाड़ी जिसको काव्या मारन ने बड़े अरमानों के साथ खरीदा है कि ये आएगा सनराइजर हैदराबाद को जिताएगा, लियाम लिविंगस्टोन 13 करोड़ में आईपीएल में बिकने के बावजूद इंग्लैंड ने उनको इस काबिल नहीं समझा है कि श्रीलंका ले जाए, टी20 खेलें या फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्रोविजनल टीम में उन्हें जगह दें। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दो बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि श्रीलंका दौरे पर जब इंग्लैंड जा रही है, ओडीआई भी खेल रही है और टी20 भी खेल रही है। पहला ओडीआई 22 जनवरी को होगा, दूसरा ओडीआई होगा 24 जनवरी को और तीसरा ओडीआई होगा 27 जनवरी को। ये तीनों ही ओडीआई कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब आते हैं टी20 पे। भाई सीजन जो है वो टी20 वर्ल्ड कप का, ये तो चलो टाइम पास ही समझो। अब पहला टी20 श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होगा 30 जनवरी को। 30 जनवरी को पहला टी20 और दूसरा टी20 होगा 1 फरवरी को और तीसरा टी20 होगा 3 फरवरी को। यह तारीख इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होना है, 7 फरवरी से, और 3 फरवरी तक श्रीलंका में मैच खेल के 30 तारीख को खेलेगी, 1 को खेलेगी, 3 को खेलेगी। यह हो गया जैन और ये हो गई फेब। अब आप देखिए कि 3 फरवरी तक श्रीलंका में खेलकर श्रीलंका के जो पीछे उसको अच्छे से, क्योंकि क्या होता है श्रीलंका वो जगह है जहां, याद ना आपको रंगना हिरत ने जब कप्तान थे और कैसे वो ऑस्ट्रेलिया की पैक्ड टीम को 3 दिन के अंदर टेस्ट हरा के भेज देते थे। तो श्रीलंका का जो अगर टर्निंग ट्रैक मिल गया बवाल हो जाएगा, और इसीलिए लियाम लिविंगस्टोन जो बूढ़ा खिलाड़ी है उसको रखा गया है। लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, चल गया तो अकेले ही सामने वालों को पस्त कर देगा। और ये तो स्क्वाड आपने देख लिया कि चलो ओडीआई खेलना है इंग्लैंड को और टी20 खेलना है श्रीलंका में। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सफर कब से शुरू हो रहा है वो भी जानकारी ले लीजिए। इंग्लैंड का पहला मुकाबला नेपाल से है 8 तारीख को, 8 फरवरी को। दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज से है और 11 फरवरी को। लेकिन जो नेपाल वाला मैच है इंग्लैंड का, वो मुकाबला इंग्लैंड को वानखेड़े में खेलना है, यानी इंडिया में। वेस्ट इंडीज वाला मुकाबला भी उनको वानखेड़े में खेलना है। फिर 14 फरवरी को बड़ा मैच है बांग्लादेश और इंग्लैंड। ये बड़ा मैच मैं इसलिए कह रहा हूं, बांग्लादेश टी20 में सरप्राइज कर सकती है इंग्लैंड को। अब वो मैच है ईडन गार्डन कोलकाता, और वहां जो मैच होता है तो उलटफेर ही होता है। अब इंग्लैंड का एक मुकाबला इटली से भी है उसी ईडन गार्डन के मैदान पर, और आपको पता है कि एक पूल में है 5 टीमें, तो इंग्लैंड को ये 4 मैच खेलने रहेंगे, नेपाल से, वेस्ट इंडीज से, बांग्लादेश से और इटली से। अब आप देख सकते हैं कि नेपाल और इटली को तो इंग्लैंड रेल देगा आराम से, लेकिन बांग्लादेश को भी हरा देगा। तो यानी वेस्ट इंडीज से एक मैच हो सकता है कांटे का, और यह भी हो सकता है कि इंग्लैंड अपने सारे मैच जीत जाए, टेबल टॉप करे, यानी इंग्लैंड का क्वार्टर फाइनल करीब करीब खेलना, माफ कीजिएगा सेमी खेलना एकदम तय मानिए, और इंग्लैंड वो मैच जीता आपको इंग्लैंड फाइनल में दिखाई देगा। लेकिन इंग्लैंड के पास खिलाड़ियों की जितनी अच्छी फौज है, किस्मत उतनी ही खराब रहती है। और अब आखिर में मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, जैसे ही इंग्लैंड की टीम आई, पेपर की हेडलाइन पूरी टीम से हट गई, एक खिलाड़ी पर गई। इंग्लैंड ड्रॉप सनराइजर्स हैदराबाद 13 करोड़ साइनी फ्रॉम टी20 वर्ल्ड कप। अब लियाम लिविंगस्टन की बाहर जाने की खबरें वायरल हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर है, इसको माना जाता है टी20 में चल गया तो मैच बदल देगा। लेकिन इस भाई ने जिस भी फ्रेंचाइज क्रिकेट से खेला है, इवन इंग्लैंड तक, अपनी टीम को चूना बहुत लगाया है, इस सेंस में कि कभी भी इसको बॉल दी जाती है तो रन पिटवा देता है, आता है 2-3 गेंद खेलता है, आउट हो जाता है। मतलब लुटिया बहुत डुबोई है। जितनी बार ये चले नहीं है ना, उससे ज्यादा बार ये फ्लॉप रहे। और देख लीजिए आप, जब इनको 13 करोड़ में ये बिके तो उसके कुछ ही घंटों बाद इन्होंने इंटरनेशनल टी20 IL T20 में ये पारी खेली थी 48 पे 76। लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि भाई खेलते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो जो लड़के परफॉर्मर हैं हम उन्हें रखेंगे और जो तय करके आए हैं। अब ये है वो खिलाड़ी लियाम डॉसन जिसको सेलेक्ट किया गया है। एक शॉकिंग सिलेक्शन है लियाम डॉसन का। क्यों? बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, 35 साल के ऊपर की उम्र है और मार्च में ये हो जाएंगे 36 साल के।
बूढ़ा खिलाड़ी है और इस पर इंग्लैंड ने भरोसा जताया है। अब आखिर इनकी ऐसी क्षमता क्या है, इनके अंदर ऐसा क्या है भाई? जो आदमी सिर्फ 4 टेस्ट खेला, सिर्फ 6 वनडे खेला, उसमें ऐसा क्या है कि आप T20 वर्ल्ड कप में ले जा रहे हैं? चलो T20 कितना खेला, T20 इंटरनेशनल खेला सिर्फ 21, और अब लियाम डॉसन को मौका मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन इस खिलाड़ी के पास, इसने बांग्लादेश से लेके अबू धाबी से लेके हर जगह की T20 लीग खेली है, यानी T20 के एक्सपीरियंस के लिहाज से लियाम डॉसन एक रिच प्लेयर है, उसके पास T20 का शानदार अनुभव है। और देखिए, ये तो टेस्ट और बॉलिंग का मैंने बता दिया कि भाई टेस्ट में बैटिंग 22 की एवरेज है, यानी ये बैटिंग कर सकते हैं, और ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। और अब मैं इनके जिस T20 एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, जरा वो देख लीजिए भाई। IL T20 खेला है, मेंस 100 खेलते हैं, वाइटल्टी ब्लास्ट खेलते हैं, SA T20 खेलते हैं, बिग बैश लीग खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, BPL खेलते हैं, CL T20 खेलते हैं, तमाम खेलते हैं। 14 मैच, 37 मैच, 170 मैच, 33 मैच, 23 मैच, ये सब एक्सपीरियंस है। लेकिन IPL का एक्सपीरियंस नहीं है, और IPL का एक्सपीरियंस ही आपको, मैं ये नहीं कहता कि सबसे बड़ा प्लेयर बनाता है, पर टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड इज IPL। तो IPL का एक प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि लियाम डॉसन कमजोर खिलाड़ी हैं या हल्के खिलाड़ी हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जिस दिन चलता है उस दिन ढंग के चलता है, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेके ही मानता है। तो ये थी कहानी उस बूढ़े खिलाड़ी की, जिसकी वजह से शायद लियाम लिविंगस्टोन का नंबर नहीं लगा, और इसीलिए हैरी ब्रूक कह रहे हैं कि मुझे मेरा बूढ़ा शेर वापस दे दो, यही इंग्लैंड को जिताएगा। आपको क्या लगता है, लियाम लिविंगस्टोन को इंग्लैंड की टीम में होना चाहिए? और ये प्रोविजनल टीम है, अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो क्या वो चेंज लिविंगस्टन ही होंगे या फिर लियाम डॉसन परफेक्ट ऑप्शन है? और रेहान अहमद का नाम भूलिएगा नहीं, मौका मिलेगा ना इंग्लैंड को वो मैच जिताएगा, और आने वाले टाइम में इंग्लैंड का वो कप्तान है, जब भी बने रेहान अहमद एक दिन इंग्लैंड को लीड करेगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा लिविंगस्टन को इस स्क्वाड में होना चाहिए या बाकी सिलेक्शन आप फेयर देखते हैं। जॉनी बेस्टो जैसा नाम भी नहीं है, और भी कुछ नाम नहीं है जो आप देख रहे हैं। भाई क्रिस जॉर्डन कितनी मेहनत करते हैं, गायब है। तो ऐसे कई नाम हैं, आपको भी लगता है कि कुछ नाम मिसिंग है भाई, होने चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।